नमस्कार पशुपालक भाइयों, आज बांझपन की जो समस्याएं पशुओं में आ रही है उस पर विशेष चर्चा है। बांझपन होने का जो कारण होता है पशुओं में, पहले तो बांझपन को हम ये समझ लें कि बांझपन होता किस में है। बांझपन जो होता है वो हमेशा उस पशुओं में होता है जो मादा पशु अपनी एक्चुअल हो, जिस एज पे वो मध्यकाल में आती है वो क्रॉस कर जाए और वो हीट में ना आए, ना ही गाभिन हो, तो उसको हम बांझपन की शिकायत कह सकते हैं। और यह लेवल तब अधिक माना जाता है जब पशुओं की जो लिमिट है उससे 2 साल 3 साल अधिक उम्र हो जाए, उसके बाद भी वो हीट में ना आए और ना ही गाभिन हो, तो ये बांझपन की पूर्णतः समस्या उसके अंदर व्याप्त हो जाती है। इस तरीके से हम ये मान लिए कि बांझपन समस्या किस में आती है। बाकी जब बांझपन आता है तो किस कारण आता है? बांझपन बेसिकली छोटे से पशु पैदा बच्चा होता है और उस टाइम से उसको दूध और ये जो भी न्यूट्रिशंस जो भी फ्रूट्स हैं वो प्रॉपर नहीं मिलते, तो उस दौरान उनके अंदर मिनरल्स जो हैं 17 मिनरल्स जो होते हैं पशुओं के लिए आवश्यक हैं, जो कि उनकी प्रजनन क्षमता को विकसित करते हैं। ये मिनरल की कमी होने के कारण, लगातार कमी होने के कारण उतनी एज तक वो उस कमी के कारण बांझपन का शिकायत होने लगता है। यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर गर्भाशय का विकास नहीं हुआ। विकास होता तो उनके अंदर हीट होती या उनके अंदर मध्यकाल होता है। तो ये पर्टिकुलर हम ये कह सकते हैं कि कुल मिला के जितने मिनरल्स पशु को आवश्यक होते हैं वो न मिले या उसकी कमी हुए या बहुत कम मात्रा में मिले, तो पशु का विकास उस टाइम तक, जिस टाइम पर उसको होना चाहिए उस टाइम तक अवरोधित हो जाता है, और जिस कारण से वह उसका गर्भाशय बढ़ नहीं पाता या बड़ा नहीं हो पाता, जिस कारण से उसके अंदर हीटिंग नहीं आती है। अब ये समस्या जड़ होती कहाँ से है? हम बहुत तरीके से हरा चारा, दाना और भूसा खिला रहे हैं पशुओं को, हम उसके अलावा मिनरल पदार्थ को अलग से ऐड नहीं करते। हम ये कहते हैं कि नहीं, हम पशु को अच्छा खाना खिला रहे हैं, खूब दाना दे रहे हैं, ये दे रहे हैं तो मिनरल मिलना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आज का जो परिवेश है, इस परिवेश में हम बात करें तो जो भी फसल हम तो पशुओं को जो खिलाते हो फसल से ही आता है, चाहे दाना हो, चाहे भूसा हो, चाहे हरा चारा हो। तो जो भी हम मृदा में बो रहे हैं उसमें क्या छोटे सूक्ष्म मिनरल है, वो क्या पौधों में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? उनकी कमी होने के कारण पौधे में नहीं आते। जब पौधे में नहीं आया तो ना ही उनके ग्रेन्स में आया, ना ही उनके भूसे में आया, ना ही उनके हरे चारे में आया। तो ये तीनों जो प्रोपोर्शंस हैं पशुओं के खाने पीने के जो आधार है, उनमें मिनरल जब नहीं आ पा रहा है या कमी हो पा रही है, तो वो पशु को जो खिलाएंगे हम, तो उसको कमी शुरू से होना शुरू हो जाएगी। मतलब शुरू से कहने का तात्पर्य यह है कि जब बच्चा पैदा हुआ 5-6 महीने से जब वो खाना शुरू कर दिया तो उसकी शुरुआत से उसको मिनरल की कमी होने शुरू हो गई। दैट्स वाई जब वो 2 साल या 3 साल क्रॉस करता है तो हीट में नहीं आता। इस दौरान उसका गर्भाशय डेवलप नहीं हुआ तो हीट में नहीं आता है। मान चले हम ये भी जानते हैं कि जो गाय हमारी है, गाय की प्रजातियाँ अगर देसी नस्ल की हैं तो 2.5 साल में लमसम 2.5 साल 2 साल में वो हीट में आ जाती हैं। और जो भी क्रॉस ब्रीड हैं, जैसे हम कह लीजिए संकर नस्ल, जो हमारी विदेशी गायों से क्रॉस ब्रीड बच्चे निकलते हैं, वो जो बच्चे होते हैं वो उनकी उम्र जो होती है 18 महीने पे उनका हीट काल आता है या मध्यकाल आता है, तो वो मैच्योरिटी लेवल इनकी होती है। वहीं जब बात कर लें भैंसों की, तो भैंसों में जो मध्यकाल का जो समय होता है लगभग 3 साल का होता है। 3 साल से अधिक होने पे पशु में समस्याएं आना शुरू हो जाती हैं। तो कुल मिला के एक लिमिटेशंस जो एज है, जो मैच्योर एज है, अगर इस पर नहीं आता है तो कृषक भाई अवश्य ध्यान दें कि कैसे हमें पशु में क्या समस्याएं हैं और संपर्क करें पशु की चिकित्सा अधिकारी से या संबंधित जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के पशु वैज्ञानिक से, जिससे जो बांझपन की शिकायत पशुओं में शुरू से हो रही है उसको रोका जा सके। अगर बांझपन हो भी जाता है तो ये सबसे बड़ा इफेक्ट है पशुपालन में, क्योंकि जो हमारे पशु हैं, जो भी पशु हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे प्रजनन क्षमता से ही उनका विकास होता है, उसी से हमारा उत्पादन भी होता है। जब वो ब्याएंगी तभी दूध पैदा होगा, तभी नया बच्चा आएगा, तब उसकी संतति बढ़ेगी, तभी हमें उसका दाम मिलेगा। तो कुल मिला के जो आधार है पशुपालन में, उसमें प्रजनन का सबसे बड़ा रोल है। उसके बाद दूसरा रोल है खान पान का। दोनों ही चीज़ें एक ही सिक्के के पहलू हैं। तो कुल मिला के कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बांझपन की समस्या उसकी एज से अधिक होने लगे तो आप तुरंत संपर्क करिए, या इस वीडियो के माध्यम से हम ये भी बता सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो नज़दीकी पशु चिकित्सालय में चिकित्सा अधिकारी उसको संपर्क करें, उसको दिखाएंगे पशु में क्या समस्या है। ऐसा तो नहीं कि बांझपन में
जो अंदर गर्भाशय की ट्यूब है उसमें सिस्ट जम गई हो या गांठें बन गई हो जिस कारण से वो हीट में नहीं आ रही है, या हो सकता है कि गर्भाशय छोटा हो, तो चेकअप करना। कुल मिला के नज़दीकी पशु चिकित्सालय से जाके अगर आप उससे अपने पशु का चेकअप करा लें, चेक कर लें क्या गर्भाशय पूर्णतः डेवलप है कि नहीं है, अंदर गांठें तो नहीं बनी है, वो चीज़ें चेक होने पे पशु तब हम उसके आगे जो इलाज होता है उसको करते हैं। अगर गांठें बनी है तो हम उसको इलाज गांठ को छुड़ा के या उसको तोड़ के सही करते हैं, तब वो हीटिंग में आ जाएगी। या अगर गर्भाशय छोटा है जो उस एज के अकॉर्डिंग, तो हम जो मिनरल पदार्थ की बात कर रहे थे अभी कि फसलों से नहीं मिल पा रहे, उस मिनरल पदार्थ को हम अलग से पशुओं को मुहैया कराते हैं। प्रतिदिन के हिसाब से अगर बात कर लें तो 50 ग्राम गाय भैंसों के लिए हम प्रयोग करते हैं मिनरल, और जब छोटे पशु की बात करें बकरी भेड़ सुअर, तो उसको 20 से 25 ग्राम मिनरल प्रतिदिन प्रयोग करें। तो जो दिन भर की जो उसकी आवश्यकता है मिनरल्स की या खनिज की, वो उसको पूर्ण कर सकता है। लेकिन किसान भाई ये भी ध्यान दें कि 10 दिन 1 महीने मिनरल खिलाने से भी अगर नहीं हीट में आती तो आप ये ना समझे कि मिनरल भी काम नहीं किया। हो सकता है कि पशु को बहुत लॉन्ग समय से, मतलब लंबे समय से उसकी मिनरल की कमी हुई है, तो वो और टाइम ले, मतलब आप 2 महीना 4 महीना 6 महीने तक भी खिलाना पड़ सकता है आपको, तब जाके भी हीट आ सकती है। लेकिन मिनरल्स को आपको डेली देना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ पशु ऐसे भी होते हैं कि हम डिवर्मिंग नहीं करते हैं, उनको कृमिनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो अपनी एज पे आ भी जाते हैं, लेकिन उनके पेट के अंदर कीड़े हैं जो उनकी आहार की जो फोर्स है, जो एनर्जी है, उसको खा रहे हैं और उनके शरीर में नहीं लग रहा है, जिस कारण से भी गर्भाशय पूर्णतः डेवलप नहीं हो पाता है। इसलिए हर 3 महीने, प्रत्येक 3 महीने पे छोटे बच्चों को जब एज जैसे पैदा हो उसके 1 हफ्ते बाद हम डिवर्मिंग कर लेते हैं। उसके बाद हर 3 महीने पे हम उसको कृमिनाशक दवाओं का भी प्रयोग करते हैं, जिससे कि जो पेट में कृमिनाशक हैं उनको खत्म किया जा सके और जो भी पशु आहार खाए वो उनके शरीर में लगे। इस तरीके से हम 2-3 चीज़ों को करके जो बचपन की शिकायतें हैं, जो शुरू से होने से रोकने की बात कर सकते हैं हम इसको, कि हम बचपन से न जाए, पहले इसको हम सही कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। हम पहले से उनको मिनरल्स प्रयोग करें, पहले से ही आहार शुद्ध रखें। हाँ, ये चीज़ें हम देखते रहे तो पशु का जो बचपन शिकायत है वो बहुत हद तक रोका जा सकता है। धन्यवाद किसान भाइयों इसी जानकारी से।